प्रकाश आमते का जन्म 26 दिसंबर 1948 को हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन उनके पिता बाबा आमते द्वारा स्थापित आश्रम आनंदवन में हुआ। प्रकाश आमते के पिता बाबा आमते गांधीवादी सिद्धांतों के पक्षधर थे तथा महाराष्ट्र के कुष्ठ रोगियों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुके थे। प्रकाश ने नागपुर में जीएमसी से मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली और शहर में प्रैक्टिस शुरू कर दी। तभी 1974 में उन्हें उनके पिता का संदेश मिला कि वह माड़िया गौंड जाति के आदिवासियों के हित में उन्हीं आदिवासियों के क्षेत्र में पहुंचकर काम शुरू करें। पिता के इस आह्वान पर प्रकाश ने अपनी नवविवाहिता पत्नी मंदाकिनी आमते को साथ लिया और हेमलकसा की ओर अपनी शहरी प्रैक्टिस को भूलकर चल पड़े। उनकी पत्नी मंदाकिनी भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थी और उस समय एक सरकारी अस्पताल में काम कर रही थी। वह भी पति के साथ अपनी नौकरी छोड़कर हेमलकसा के लिए चल पड़ी। हेमलकसा में आमते फैमिली ने एक बिना दरवाजे की कुटिया बनाई और वहां बस गए, जहां न बिजली थी न निजता की गोपनीयता। वहां इन दोनों ने माड़िया गौंड आदिवासियों के लिए चिकित्सा तथा शिक्षा देने का काम संभाला। ये लोग एक पेड़ के नीचे अपना दवाखाना लगाते और बस आग जलाकर गर्माहट पाने की व्यवस्था करते। वहां के आदिवासी बेहद शर्मीले तथा संकोची स्वभाव वाले थे और उनके मन में इन लोगों के प्रति विश्वास लगभग नहीं था। लेकिन प्रकाश तथा मंदाकिनी ने हार नहीं मानी। उन दोनों ने उन आदिवासियों की भाषा सीखी और धीरे धीरे उनसे संवाद बनाकर उनका विश्वास जीतना शुरू किया। इस क्रम में उनके कुछ अनुभव बहुत सार्थक रहे। इन लोगों की कुशल चिकित्सा से मिर्गी के रोग से ग्रस्त एक लड़का जो बुरी तरह आग में जल गया था, चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। इसी तरह से एक मरणासन आदमी जो दिमागी मलेरिया से पीड़ित था, एकदम ठीक होकर जी उठा। इस तरह जब भी इनकी चिकित्सा से कोई आदिवासी स्वस्थ हो जाता तो प्रकाश बताते हैं कि वह 4 और मरीज लेकर लौटता। इस क्रम से आदिवासियों के बीच प्रकाश तथा मंदाकिनी अपनी जगह बनाते चले गए। 1975 में स्विट्जरलैंड की वित्तीय सहायता से हेमलकसा में एक छोटा सा अस्पताल बनाया जा सका, जिसमें बेहतर चिकित्सा संसाधन उपलब्ध थे। इस अस्पताल में प्रकाश और मंदाकिनी के लिए कुछ ऑपरेशन भी कर पाना संभव हो सका। इन लोगों ने मलेरिया, तपेदिक, पेचिश दस्त के साथ आग से जले हुए लोगों का तथा सांप बिच्छू आदि के कांटे का इलाज भी बेहतर ढंग से शुरू हुआ। आदिवासियों के जीवन के अनुकूल इन्होंने यथासंभव अस्पताल का कामकाज अस्पताल के बाहर पेड़ के नीचे किया और उसके लिए उनसे कुछ भी पैसा नहीं लिया गया। प्रकाश तथा मंदाकिनी ने इस बात को समझा कि निरक्षरता के कारण ये आदिवासी वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों तथा दूसरे लालची लोगों के हाथों अक्सर ठगे जाते हैं। आमते फैमिली ने आदिवासियों को उनके अधिकारों की जानकारी देनी शुरू की तथा वन अधिकारियों से इनकी तरफ से बातचीत करनी शुरू की। प्रकाश ने प्रयासपूर्वक भ्रष्ट वन अधिकारियों को वहां से हटवाया भी और साथ ही 1976 में हेमलकसा में एक स्कूल की स्थापना की। माड़िया गौंड जाति के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकते थे, लेकिन समय के साथ स्कूल ने विकास किया तथा आदिवासियों को पढ़ाई लिखाई के साथ कामधंधे से संबंधित शिक्षा भी देनी शुरू कर दी। प्रकाश मंदाकिनी के अपने बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ने लगे। हेमलकसा स्कूल ने इन आदिवासियों को खेतीबाड़ी, फल सब्जी उगाना तथा सिंचाई आदि की जानकारी दी तथा इन्हें वन संरक्षण के बारे में भी समझाना शुरू किया। वन संरक्षण में आदिवासियों को वन्य पशुओं के संरक्षण का भी समझाना शुरू किया। वन संरक्षण में आदिवासियों को वन्य पशुओं के संरक्षण का भी महत्व समझाया गया। आमते फैमिली ने हेमलकसा में लावारिस पशुओं की देखभाल के लिए एक स्थान भी बनाया, जिससे पशुओं का जीवन सुरक्षित रहने लगा। इस समय से आदिवासियों का पशुओं को भोज्य पदार्थ की तरह प्रयोग करना कम होने लगा। वह अनाज तथा खेती की उपज पर निर्भर होना सीखने लगे। प्रकाश आमते के इस काम में रमे होने का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि दौड़ धूप तथा आने जाने के दौर में इन्हें अपने पिता बनने का पता भी बाद में लगा और वह आनंद से विभोर हो उठे। माड़िया गौंड आदिवासियों के बीच आमते फैमिली का सरल जीवन शिल्प तथा व्यवहार उन्हें आदिवासियों के बीच उन्हीं जैसा बनाता चला गया। ये दोनों उन आदिवासियों को सम्मान देते थे और उनसे सम्मान पाते भी थे। उनकी वेशभूषा भी उन्हीं जैसी थी। जहां तक संभव होता था, आमते फैमिली आदिवासी पद्धति का ही इलाज अपनाते थे। इससे उनको जानकारी तथा दक्षता में एक नए ज्ञान की बढ़ोतरी हुई थी। प्रकाश द्वारा स्थापित स्कूल में बच्चे आदिवासी नृत्य संगीत का अभ्यास करते थे और उसी संस्कृति से जुड़ाव बनाए रखते थे।
आमते फैमिली का अस्पताल आदिवासियों के बीच हेमलकसा में चल रहा है। इसमें हजारों आदिवासी मरीजों को मुफ्त चिकित्सा दी जाती है। वहां एक मातृत्व सदन की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है। प्रकाश आनंदित होकर बताते हैं कि वहां के पढ़े 90% पढ़ लिख कर वहीं सामुदायिक सेवा के लिए लौटते हैं और उनमें प्रकाश का अपना बेटा भी है। यह प्रकाश तथा मंदाकिनी द्वारा दिए गए संस्कारों का प्रभाव है।